हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीए से एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल हो। प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। राजस्थान का इतिहास, बीकानेर राज्य पढ़ रहे थे, यानी बीकानेर का इतिहास पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने कल्याणमल के पुत्र राय सिंह के बारे में देखा था। आज उसी राय सिंह के भाई पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में बात करेंगे, जो अकबर अपने साथ ले जाता है, अपने दरबार में रखता है। पृथ्वीराज अकबर के दरबार में एक अच्छा कवि बना था, अच्छा राइटर बना था। तो आज पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में जितनी जानकारी है वो सारी पढ़ेंगे। प्रारंभ करते हैं आज की क्लास पृथ्वीराज राठौड़ से। आशा करता हूँ साथियों आप पहले की जो क्लास है कंटिन्यू देख रहे हैं, समझ भी आ रही होगी, साथ साथ में नोट्स भी बना रहे हैं। पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ इनके बारे में बात करें। कल्याणमल जब अपने नागौर दरबार के अंदर जाता है तो अपने साथ अपने दोनों पुत्रों को लेके जाता है। ये वो ही पृथ्वीराज राठौड़ है जिसको अकबर अपने साथ ले जाता है नागौर दरबार 1570 से। राय सिंह को भी साथ में लेके जाता है। राय सिंह की सारी घटना जो थी हमने कल देख ली थी। 72, 73, 74, 1500 के अंदर वो उन्हें जोधपुर का प्रशासक रखता है। बाद में राय सिंह के जितने सैन्य अभियान थे वो देखे थे। आज पढ़ती हैं उससे आगे। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर अपने साथ ले गया था। अकबर अपने साथ ले जाने के बाद में इन पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर जो है गागरोन गागरोन का किला दे देता है। क्या दे देता है? गागरोन का किला दे देता है। और पृथ्वीराज राठौड़ जो है इसी गागरोन के किले के अंदर रहते हैं। अकबर ने दिया था। किसने दिया ये किला? अकबर ने दिया था। किसको दिया साथियों? पृथ्वीराज राठौड़ को दिया। पहले इनके दरबार में था, बाद में अकबर ने इन्हें गागरोन का किला दे दिया। गागरोन का किला जो है आप जानते हो झालावाड़ के अंदर है। तो देखते हैं इस गागरोन के किले के अंदर रहते हुए पृथ्वीराज राठौड़ ने एक पुस्तक लिखी। ये जो गागरोन किला है यहाँ पे चले गए, यहाँ पे अच्छे तरीके से रहने लगे। रहने के बाद में आपको पता है हम भी आज अपना जो गांव, अपना घर छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाती हैं तो कुछ समय हमें उस क्षेत्र, उस घर के अंदर रहने के लिए थोड़ी समस्या आती है। बाद में वो है हमारा परिचित हो जाते हैं, अच्छे तरीके से अपने उसमें रहने लग जाते हैं, लगाव हो जाता है उसके बाद में। तो पृथ्वीराज राठौड़ का यहाँ पे लगाव हुआ। लगाव होने के बाद में पृथ्वीराज राठौड़ ने इसी गागरोन किले के अंदर एक पुस्तक लिखी, वेली किशन रुक्मणी। ये ग्रंथ लिखा, पुस्तक लिखी। किसने लिखी साथियों? ये लिखी जी पृथ्वीराज राठौड़। ये पुस्तक लिखने के बाद में पृथ्वीराज राठौड़ जो है इस पुस्तक को लेके अकबर के पास आ जाते हैं और अकबर को कहते हैं मैंने एक गागरोन के किले के अंदर पुस्तक लिखी है, मैं चाहता हूं ये पुस्तक आप पढ़ो, ये पुस्तक आप पढ़ो। तो भाई बात करें अकबर कैसे पढ़े। अकबर जो था वास्तव के अंदर देखा जाए तो अकबर अंगूठा छाप था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ हो अकबर। अब अकबर किया पढ़ लिए जब भाई बिन पढ़नो ही को नहीं आया। आज मान लो मन पढ़नो ही को नहीं आया तो मैं बोर्ड पर लिखेड़ी चीज किया पढ़ू को नहीं पढ़ सकू। तो मन ने ये लिखेड़ी चीज ने पढ़न खातर, समझन खातर, सुनन खातर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत हुई। लेकिन अकबर के दरबार में बहुत कवि हुए, नौ रतन थे जो अच्छे ज्ञाता थे, पढ़े हुए थे, अच्छी भाषाओं का ज्ञान रखते थे। अकबर ने कहा मुझे तो पढ़ना आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस पुस्तक के अंदर जो लिखा हुआ है ये सारी की सारी बात सुनना चाहता हूँ। तो अकबर के दरबार में एक अच्छे कवि थे, उनको कहा दुर्सा आडा जी थे। इन दुर्सा आडा जी को कहा दुर्सा आडा जी आप ये वेली कृष्ण जो रुक्मणी है बुक, इसे पढ़ के मुझे सुनाए। दुर्सा आडा ने इसे पढ़ा। इसे पढ़ने के बाद में अकबर को सुनाया और दुर्सा आडा ने कहा कि बादशाह मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इस पुस्तक को, इस ग्रंथ को जहाँ पे 4 वेद रखे हुए हैं वहां पे उनके साथ में रखा जाए।
यानी ये जो पुस्तक है ये पांचवा वेद है। क्या है? पांचवा वेद है। किसने कहा? दुर्सा आडा ने कहा। क्या ये जो पुस्तक है पांचवा वेद है? पांचवा वेद तो है ही, और कहा 18 पुराण है, लेकिन ये जो पुस्तक है 19वां पुराण है। क्या है? 19वां पुराण है। ये बात कही दुर्सा आडा ने अकबर को। क्या ये मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक को उन वेदों के साथ व उन 18 पुराणों के साथ रखा जाए, उनमें शामिल किया जाए। ये पांचवा वेद है और 19वां पुराण है। दुर्सा आडा ने ये जो बात है ये अकबर को बताई थी। तो ध्यान में रखना, दुर्सा आडा ने पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मिणी जो पुस्तक है इसके बारे में कहा कि ये पांचवा वेद है और 19वां पुराण है। फिर बात करें, जेम्स टोड की बात करती हैं। जेम्स टोड ने इस पुस्तक को पढ़ा, जेम्स टोड ने भी इसे पढ़ा और जेम्स टोड ने कहा, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में जेम्स टोड ने कहा इस पुस्तक के अंदर ये जो ग्रंथ है जिसे दुर्सा आडा ने पांचवा वेद व 19वां पुराण बताया है, मैं कहता हूं अगर कोई इस पुस्तक को पढ़े और इस पुस्तक को पूरा करने के बाद में उस व्यक्ति के अंदर 10,000 घोड़ों का बल आ जाता है। तो यानी इस पुस्तक के अंदर क्या है? 10,000 घोड़ों का बल है। किसने कहा? ये कहा जी जेम्स टोड ने कहा। कर्नल जेम्स टोड ने बात कही है। घोड़े वाले जो बाबा है इन्होंने कहा इसके अंदर 10,000 घोड़ों का बल है। किसके अंदर? वेली कृष्ण रुक्मिणी के अंदर। फिर बात करें, पूछा जाए ये जो वेली कृष्ण रुक्मिणी है ये किस भाषा के अंदर लिखी गई है? बात करें किस भाषा के अंदर लिखी गई? पश्चिम राजस्थान के अंदर जो भाषा थी ये तो डिंगल थी, पूर्वी राजस्थान के अंदर पिंगल थी। पश्चिम राजस्थान की बात करी, पश्चिम राजस्थान में भाषा को डिंगल कहते थे और इसी भाषा को पूर्वी राजस्थान में पिंगल कहते थे। क्या कहते थे? पिंगल कहते थे। तो ये जो ग्रंथ लिखा हुआ है, ये पुस्तक लिखी गई है, ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? डिंगल भाषा में लिखी गई। तो ध्यान में रखना, डिंगल भाषा में। फिर बात करें, इसे प्रश्न पूछा गया है इस पुस्तक से भाषा के आधार पर ये वेली कृष्ण रुक्मिणी पृथ्वीराज राठौड़ की जो पुस्तक है ये किस भाषा में लिखी गई? अब मैंने बताया पश्चिम राजस्थान में तो डिंगल थी और पूर्वी राजस्थान में पिंगल थी, लेकिन ये पुस्तक डिंगल भाषा में थी। किस में थी? डिंगल भाषा में थी। लेकिन उस प्रश्न के ऑप्शन में डिंगल नहीं दिया गया था, उसके अंदर चारों दिशाएं दी गई। पश्चिम राजस्थानी भाषा, उत्तरी राजस्थानी भाषा, दक्षिणी भाषा और पूर्वी भाषा। फिर बात करें, ये जब पृथ्वीराज राठौड़ थे इन्होंने जब लिखे तो ये उत्तर के अंदर थे तो इसे उत्तरी राजस्थानी कहती हैं। उत्तरी राजस्थानी भाषा कहती हैं। ये जो पश्चिम राजस्थान में डिंगल है इसे ही उत्तरी राजस्थानी भाषा कहती हैं। ध्यान में रखना साथियों, डिंगल को ही उत्तरी राजस्थानी भाषा कहती है। डिंगल भी है और उत्तरी राजस्थानी है। दोनों की बात करें तो ये दोनों भाषाएं हैं जो सेम ही है, अलग अलग नाम है। तो ध्यान में रखना, वेली कृष्ण रुक्मिणी को पश्चिम राजस्थान में डिंगल भाषा के अंदर लिखा गया, इसे ही उत्तरी राजस्थानी भाषा कहती है। ये तो है पृथ्वीराज राठौड़ की एक पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मिणी। अगर बात करें आर्यस के अंदर बात करें, ये तो सारा का जो सारा मैटर है सारे के सारी जनता याद करती है, सारे स्टूडेंट याद कर लेते हैं। लेकिन आप जब लिखो प्रश्न तो मैं ये चाहता हूं उन सभी स्टूडेंट से थोड़ा अलग हो, थोड़ा अलग हो। तो इनकी कुछ और पुस्तकें हैं उनको भी साथ में ऐड करके लिखे। ये पुस्तक तो लिखनी है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा गागरोन किले के अंदर वेली कृष्ण रुक्मिणी पुस्तक लिखी गई जिसे दुर्सा आडा ने पांचवा वेद 19वां पुराण, जेम्स टोड ने 10,000 घोड़ों का बल का। फिर बात करें इनकी अन्य पुस्तक, पृथ्वीराज राठौड़ अच्छे राइटर थे, अच्छे कवि थे, तो ये हो नहीं सकता कि इन्होंने एक ही पुस्तक लिखी है, कुछ पुस्तकें और लिखी है, और पुस्तकें लिखी है। तो बात करें गंगा लहरी, अन्य पुस्तक लिख के आप लिख सकते हो उसके अंदर गंगा लहरी, गंगा
लहरी। इसके बाद में फिर बात करें और पुस्तक की, गंगा लहरी होगी। इसके बाद में एक और पुस्तक है दसम भागवतरा दोहा। ये पुस्तक भी किसने लिखी है? पृथ्वीराज राठौड़ जी ने लिखी है, दसम भागवतरा दोहा। एक तीसरी पुस्तक और है इनकी, अन्य पुस्तक के अंदर बात करें तो एक पुस्तक और है इनकी अन्य पुस्तक के साथ बात करें तो दशरथ व्राउत पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? दशरथ दशरथ व्राउत पुस्तक भी है। तो ये जो तीनों पुस्तकें हैं इनको आप पृथ्वीराज राठौड़ की अन्य पुस्तकें लिख के इसके साथ ऐड करेंगे। तो मैं आपको ये ठोक के कहता हूँ, सभी स्टूडेंट जो ये ऊपर वाली कहानी लिखी है, वेली कृष्ण रुक्मणी की जो पुस्तक है, गागरोन किले में लिखी, दुर्सा अडानी 5वां वेद पुराण का 19वां जेम्स टोड 10,000 घोड़ों का बल बताते हैं इस पुस्तक के अंदर। अन्य पुस्तक लिख के आप लिखो गंगा लहरी, दसम भागवत रादुहा, दशरथ व्राउत, ये लिखोगे तो जो एग्जामिनर है जो आपके नोटपैड चेक करेगा यानी आपकी जो कॉपी चेक करेगा, वो आपको ये अन्य पुस्तक देख के अगर बाकी स्टूडेंट को 5 में से 2 या 3 नंबर देता है तो आपको ये 3 पुस्तकें लिखने के बाद वो आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा देगा। अगर बाकी स्टूडेंट को 3 दिए हैं तो आपको 3.5 देने को वो मजबूर हो जाएगा, देना ही पड़ेगा क्योंकि आपने थोड़ा और ऐड किया है, अन्य के बजाय थोड़ा ज्यादा लिखा है, तो वो आपको 3.5 नंबर देगा। और आधे आधे नंबर से आप एग्जाम के अंदर सफल हो सकते हो, आधे आधे नंबर से आप एग्जाम में सफल हो सकते हो। तो थोड़ी थोड़ी ये जो वीक पॉइंट है आपके इनको सुधारो और साथ में याद करो। गंगा लहरी, दसम भागवतरा दोहा, दशरथ व्राउत जो है अन्य पुस्तकी है पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। फिर बात करें, जब यहाँ पे पृथ्वीराज राठौड़ वेली कृष्ण रुक्मणी जी लिख रहे थे, ये कृष्ण जी पे है, किस पे है? भगवान कृष्ण जी पे है लिखी गई पुस्तक। जब ये पश्चिम राजस्थान के अंदर लिख रहे थे तो पूर्व के अंदर एक इतिहासकार और हुए हैं, वो भी लिख रहे थे, लेकिन उनकी बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा इनके बारे में और आगे चलते हैं। मैं आपको पृथ्वीराज राठौड़ के साथ में ही एक अंग्रेज विद्वान है उनके बारे में बताना चाहता हूँ, डॉक्टर एल.पी. टेसीतोरी। डॉक्टर एल.पी. टेसीतोरी, इनके बारे में बात करेंगे। इटली के उदेने के रहने वाले थे ये, और इनको राजस्थानी भाषा से बहुत ज्यादा लगाव था, इनको भाषाओं के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान था। इटली में थे तो इटली भाषा का तो ज्ञान था ही, बाद में बात करें संस्कृत भाषा, इटली भाषा, पाली प्राकृत भाषा और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। भारत की जितनी भाषाएं थी सारी भाषाएं इन महोदय को आती थी। एल.पी. टेसीतोरी जो है इनको भारत की सारी भाषाओं का ज्ञान था, जबकि बंदा कहाँ का है? विदेश इटली का है, फिर भी भारत की भाषाएं जानता है। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान की तो भाई साहब ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसके ज्ञाता ये न हो, सारी भाषाओं के ज्ञाता थे, चाहे डिंगल है, पिंगल है, उत्तरी राजस्थानी है, ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, जो भी भाषा है, संस्कृत है, सारी की सारी जानती थी। तो इनके बारे में भी अभी थोड़े साथ में बात कर लेते हैं। अच्छे विद्वान है, महोदय है, थोड़ा इनके बारे में भी देखेंगे। तो देखते हैं पृथ्वीराज राठौड़ के साथ में डॉक्टर एल.पी. टेसीतोरी। तो ये जो जानकारी है आशा करता हूँ आपने नोटपैड में लिख ली होगी, उतार लिया होगा, साथ साथ उतारते रहें, आपके ही फायदेमंद चीज है। बाकी आपको तो पता है मैंने तो इनको अच्छे तरीके से रट रखा है, घोट रखा है, बाकी नोट्स भी मैंने बना रखी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने नोट्स नहीं बना रखी, मैं आपको ही बार बार बोल रहा हूँ कि आप नोट्स बनाओ। नोट्स बनाते हो तो आपको फायदा होता है। एक चीज आप पहले सुनते हो, दिमाग में आती है, फिर आप अपने दिमाग से नोट्स बनाते हो तो कितना फायदा है। फिर वो याद है, उसके नोट्स बना रहे हो आप, तो एक बार तो दिमाग में याद किया, फिर उसको लिख के देखा, फिर उसको ढंग से देखा कि हाँ लिखा तो सही है। एक बार जो प्रश्न है उसको आप 4-5 बार रिवाइज करते हो तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो हम बात करते हैं इससे आगे, डॉक्टर एल.पी. टेसीतोरी। लो जी,
इन महोदय के बारे में बात करती हैं। कहाँ के बताया मैंने आपको इनको, ये थे जी इटली के। इटली में उदिने गांव है, यहाँ के रहने वाले। भाषाओं की बात करें, इनको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। भाषा थी संस्कृत, पाली, प्राकृत और राजस्थान में जितनी भाषाएं थी सबका ज्ञान था। इटली के थे तो इटली जो भाषा है इसका तो ज्ञान था ही महोदय जी को। आज हम राजस्थान में पढ़ते हैं तो हमें स्कूल के अंदर हिंदी में पढ़ाया जाता है, तो हिंदी का तो ज्ञान है ही। साथ साथ में इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश का ज्ञान है। थर्ड लैंग्वेज लगती है, पंजाबी है, संस्कृत है, तो उनका भी ज्ञान होता है। इनको भी ज्ञान था। इनके बारे में बात करें, ये जो एलपी टेसीटोरी महोदय है, इनको राजस्थान से और राजस्थानी भाषा से बहुत ज्यादा लगाव था। इन्होंने भाई साहब बात करें पीएचडी की, पीएचडी कर रखी थी। कर किस में रखी थी, इस पे बात करती हैं। रामचरितमानस इनके जो टॉपिक थे पीएचडी के। रामचरितमानस पे इन्होंने पीएचडी की थी। और फिर बात करें रामायण की, रामायण टॉपिक पे भी इन्होंने पीएचडी कर रखी। तो देखो, हमारे भारत के अंदर रामचरितमानस चलती है और रामायण चलती है, इनके ऊपर पीएचडी की है एलपी महोदय ने। इन पे पीएचडी की है, तो मतलब हमारे भारत से थोड़ा लगाव है। भारत से नहीं, राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा लगाव था। ये इटली से भारत के अंदर आती हैं। कलकत्ता में एक संस्था थी रॉयल, इसके अंदर इन्होंने काम किया। भारत में आए, कलकत्ता के अंदर एक संस्था थी जिसके अंदर इन्होंने कार्य किया था। कार्य क्या था इनका, इनको ग्रंथ दिए जाते थे, ये उनको ट्रांसलेट करते थे। बुक दी जाती थी, उनको ट्रांसलेट करते थे। उस बुक को कह दिया जी संस्कृत में ट्रांसलेट करना है तो ये संस्कृत में कर देते, इंग्लिश में मांगा तो इंग्लिश में, राजस्थानी में भाषा में मांगा तो राजस्थानी में ट्रांसलेट का काम था। इन एलपी टेस्टिटोरी महोदय के पास में एक बार राजस्थान की एक बुक आ जाती है जिसका राजस्थानी भाषा में अनुवाद करना होता है। इन्होंने पहले भी भारत के कुछ ग्रंथों पुस्तकों का ट्रांसलेट किया, तो भारत के बारे में थोड़ा और जानकारी मिली। इनका भारत में और मन करने लगा कि मैं भारत के अंदर घूमूं और देखूं। जैसे ही इनके पास राजस्थान की पुस्तक ग्रंथ आए, उनको पढ़ा, उनका अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया, तब इनके मन में उन ग्रंथों को पढ़ के राजस्थान के अंदर आने की थोड़ी और इच्छा जागी, रुचि जागी। उसके अंदर हमारे वीर योद्धा, राजाओं, महाराजाओं, रानियों के बारे में जब पढ़ा तो इनके मन में हुआ कि मैं इस क्षेत्र में जाऊं। तो एलपी महोदय ने अपने साथ वाले विद्वानों से पूछा कि ये जो क्षेत्र है ये कहाँ पे, ये जो ग्रंथ आए हैं ये क्षेत्र कहाँ पे है, मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। फिर कोई अंग्रेज विद्वान बोलियो कापा ठेठ इली साइड बैठे, हाँ, और वो जो को क्षेत्र है वो ठेठ इली साइड है, मतलब अपन पूर्व के अंदर बैठे हैं और ये जो क्षेत्र है बिल्कुल पश्चिम के अंदर है, अपने बिल्कुल विपरीत दिशा के अंदर। एलपी टेस्टिटोरी ने जिस पूरे मन के अंदर ध्यान ली, मैं अब अठ ही जानू। इन्होंने कलकत्ता के अंदर जो संस्था थी इसके अंदर काम छोड़ दिया, क्या मेरे को यहाँ पे काम नहीं करना। पूर्व से चले पश्चिम के अंदर आगे, पश्चिम में सबसे पहले राजस्थान के अंदर आते हैं, जोधपुर के अंदर, जोधपुर में आते हैं। 1914 की बात है, जोधपुर में आ जाते हैं। जोधपुर के राजा के पास, जोधपुर के राजा के पास आके कहा कि मैं एक अच्छा ज्ञाता हूँ, भाषाओं का ज्ञान रखता हूँ, मैंने पीएचडी की है रामचरितमानस व रामायण पे। कलकत्ता के अंदर मैंने अनुवाद ट्रांसलेशन के अंदर कार्य किया है, मैं वहां पे पुस्तकों का अनुवाद करता था अलग अलग भाषा के अंदर। आप कहो तो मैं आपके यहाँ भी काम कर सकता हूँ, आपके पास जो ग्रंथ है उनको मैं आपके अनुसार जिस भाषा में आप मांगोगे उस भाषा में अनुवाद करके दे दूंगा। जोधपुर के राजाओं ने इन्हें वहां पे रख लिया कार्य के लिए।
1914 के अंदर आती हैं, कुछ समय ही यहाँ पे रहती हैं। बाकी देनी घर का बेदी लंका डाइबाई हो जे कणियांगली लगा दी राजा का गुरु है अंग्रेजा साथ मिलड़ो है अठरे की मुस्क है अंग्रेजा जानकारी देन तो वैर काल नहीं है ना वे की अंग्रेजा का साथ मिल के जोधपुर पर अधिकार कर दिया। राजा को लगा हो तो सकता है, राजा ने एलपी महोदय को जोधपुर से निकाल दिया। कब आप यहाँ पे नहीं रह सकते, हम आपको यहाँ पे नहीं रख सकते, आपको जोधपुर छोड़ के जाना होगा। एलपी महोदय गिड़गिड़ाए रोए, जोधपुर की गलियों गलियों भटके, क्या मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप समझ रही हो, मैं कोई गद्दार नहीं हूँ, मैं राजस्थान के लिए कार्य करना चाहता हूँ। लेकिन किसी ने बात नहीं समझी, किसी ने नहीं रखा। लेकिन जब जोधपुर की गलियों में भटक रहे थे, रो रहे थे, तब कोई मेरे जैसा व्यक्ति मिला, अच्छा रास्ता दिखाने वाला। क्या एलपी जी आप तो रो मत, थान मैं बताऊं थे बट चल जुका की जोधपुर थोड़ा और आगे चलो, और आगे चलते ही बीकानेर आवोगो, थे बीकानेर राज्य में चल जाओ। बीकानेर को राजा अच्छो राजा है, जगो थान थार कन्ने राख देगो आपके कन्ने और थान काम भी दे देगो। तो एलपीजी है जोधपुर से बीकानेर चले जाती हैं। 1914 में जोधपुर आती है, 1915 में इन्हें जोधपुर से निकाल दिया जाता है, फिर ये जोधपुर से बीकानेर चले जाती है। 1915 में बीकानेर गई, बीकानेर में जाके इन्होंने राजा से बात की, राजा ने रख लिया। राजा का ठीक है माने तो इससे बंदे की जरूरत है, जको मान के है दूसरी भाषा का ग्रंथ मालडी भाषा में अनुवाद करके दे दिया, ये तो अठरो काम करो। तो इन एलपी महोदय जी ने बीकानेर के अंदर रह के राजस्थान के जितने ग्रंथ थे सारे ग्रंथों का अनुवाद किया था, राजस्थानी भाषा के अंदर अनुवाद किया था। इन एलपी महोदय के मन में दो ख्वाब थे कि मैं इस बीकानेर क्षेत्र में ही अंतिम सांस लू, यानी अठई मरू, और मेरो ब्याह राजस्थान गई बीकानेर की कोई कन्या सा का हुआ तो बहुत ही बढ़िया बात। लेकिन बीकानेर का लोग क्या सांस तो तू अट ले ले चे, अंतिम सांस तेरी अट ले ले मान ली बात, लेकिन तू अठे की छोरी सा ब्याह को निकरास के उल्टो ही नहीं कह, क्या तेरा जो विदेश के अंदर कोई गोरी कन्या है जकी अठमान लिया दे, मारा घना ही फिर है किंग सा ब्याह करा देगा, गोरी छोरी होगी तो टाबर तो गोरा होगा, मैं तो सारा काला काला हाँ सांवला रंगा, अंग्रेजनी लिया देगो, तेरी कोई बहन है कोई और है तो लिया, मैं राजी खुशी ब्याह कर लिया तन नहीं अठ रख लिया, फिर टाबर बांगा गोरा होगा कि थोड़ो तो परिवर्तन होगा। लेकिन भाई ऐसा भी नहीं हुआ, इसका विवाह भी नहीं हुआ। लेकिन एलपी टेसीटोरी जो महोदय है ये बीकानेर के अंदर ही अंतिम सांस लेते हैं, इनकी बीकानेर में ही मृत्यु हो जाती है 1919 के अंदर। 4 वर्ष बीकानेर रहे थे, 4 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब 1919 में। 1915 के अंदर आए थे, 1919 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन बात करें, इन्होंने राजस्थान के अंदर ही अपने गुरु बना लिया था। इनका गुरु था कोई जैन मुनि थे, उनको गुरु माना। विजय धर्मसूरी थे, उनको गुरु बना लिया था, आप उनके शिष्य बन गए। उनको एलपी महोदय जी ने लेटर लिखे थे, पत्र लिखे थे, गुरु बनाया विजय धर्मसूरी जी को, इनको पत्र लिखता है ये, और पत्र लेटर जो लिखे थे ये भाई साहब बिल्कुल शुद्ध प्योर राजस्थानी भाषा में लिखे थे, राजस्थानी भाषा में लिखे थे ये लेटर। इन लेटरों को पढ़ा गया तब पता चला कि एक अंग्रेज व्यक्ति ने इतनी अच्छी राजस्थानी भाषा के अंदर पत्र लिखे अपने गुरु को। आज भी आप एलपी टेसीटोरी महोदय के ये जो लेटर है इनके गुरु को लिखे गए थे विजय धर्मसूरी को, इनको आप पढ़ सकते हो। बीकानेर संग्रहालय के अंदर ये रखे गए हैं, आप ऑनलाइन भी इनको परचेज करके पढ़ सकते हो। लेकिन इनकी जो कॉस्ट है थोड़ी प्राइस है थोड़ी ज्यादा है, मैंने इनकी एक झलक पढ़ी है, ज्यादा नहीं, थोड़ी लिमिट के अनुसार पढ़ी है, ज्यादा तो आपको पता है अभी हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन जैसा
मेरा मन कहता है कि मैं राजस्थानी भाषा के अंदर अगर बात करूं तो मैं ये विजय धर्मसूरी को जो लेटर लिखे गए हैं एलपी महोदय द्वारा इन्हें पढ़ूंगा। जब मैं इन्हें पढ़ूंगा तो मैं आपको भी इनकी एक प्रति दिखाऊंगा अपने इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे। हो सकता है आपको ये लेटर मैं दिखाऊं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इन्हें पढ़ूं। मैं पढ़ूंगा तो मैं आपको भी पढ़ा ही दूंगा। एक तीर से अनेक शिकार हो तो कितनी बड़ी बात है। मैं परचेज करूं, मैं पढ़ूं, मैं आपको भी पढ़ा दूं साथ साथ में, तो बहुत बड़ी बात। तो ध्यान में रखना जी, इन्होंने प्योर राजस्थानी भाषा के अंदर अपने गुरु विजय धर्मसूरी को लेटर पत्र लिखे थे, पत्र लिखे थे। फिर बात करें इनके बारे में और एलपी महोदय जी के बारे में बात करती हैं। इन्होंने बहुत पहले जो कालीबंगा है, पीलीबंगा है, रंग महल है, ये जो क्षेत्र है सभ्यता स्थल है, इनके बारे में बहुत पहले अंग्रेजों को कह दिया था कि आप इधर उधर मत भटको, इस स्थान को खोजो। मेरा मन कहता है यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। प्राचीन समय के कुछ ना कुछ साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन इनकी बात को उस समय अंग्रेजों ने ध्यान में नहीं लिया। ध्यान में नहीं लिया तो ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद में जब भारत आजाद हो जाता है, उसके बाद में 1951-52 के अंदर कालीबंगा सभ्यता की क्या होती है, खोज की जाती है। लेकिन इन एलपी टेसीटोरी महोदय ने आजादी से बहुत पहले ही ये बात कह दी थी कि इस स्थल को खोजो, आप यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। फिर इन एलपी टेसीटोरी महोदय ने ही, हम अभी पहले पृथ्वीराज राठौड़ पढ़ रहे थे, इनके बारे में कहा, इनके बारे में इन्होंने जानकारी बटोरी। ये जो वेली कृष्ण रुक्मणी है ये इनके पास आई, इन्होंने भी पढ़ा, इसे अच्छी लगी तो इन एलपी टेसीटोरी महोदय ने कहा कि यूरोप में रोमन लैंग्वेज ने होरेस ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं। वो लिख कर गया था रोमन लैंग्वेज के अंदर, होरेस अच्छे ग्रंथ लिख के गया था। पृथ्वीराज राठौड़ ने भी इस होरेस की तरह ही कार्य किया है। तो एलपी टेसीटोरी महोदय ने पृथ्वीराज राठौड़ को एक उपाधि दी है। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कहता है कि होरेस जो था इसने रोमन लैंग्वेज के अंदर कुछ ग्रंथ लिखे, लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ है इसने डिंगल भाषा के अंदर लिखे, तो इसको डिंगल का होरेस कहा था एलपी टेसीटोरी महोदय ने। ध्यान में रखना, डिंगल का होरेस कहा था। इसीलिए मैं आपको एलपी टेसीटोरी महोदय की जो सारी जानकारी है ये बताई है कि इन्होंने डिंगल का होरेस कहा था पृथ्वीराज राठौड़ को। इनकी बात करें एलपी टेसीटोरी की तो इनका पूरा नाम है लुई पियो टेसीटोरी, लुई पियो टेसीटोरी। इन्होंने ये भी कहा है कि जब पृथ्वीराज राठौड़ बिल्कुल विपरीत दिशा के अंदर बैठ के वेली कृष्ण रुक्मणी लिख रहा था, उसी समय उत्तर के अंदर नेपाल के बॉर्डर के पास टच करता हुआ क्षेत्र तुलसीदास जी वहां पे अवधी भाषा के अंदर रामचरितमानस लिख रहे थे। जब पृथ्वीराज राठौड़ क्या कर रहा था, कृष्ण लीला यानी वेली कृष्ण रुक्मणी लिख रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कृष्ण लीला है वह रामचरितमानस जो है, ये दोनों एक ही समय के ग्रंथ है, दोनों एक ही समय के अंदर लिखे गए हैं। यहाँ पे उत्तर के अंदर तो रामचरितमानस लिखी जा रही थी और इधर नीचे विपरीत दिशा के अंदर बात करें तो यहाँ पे पृथ्वीराज राठौड़ जी है, ये जो क्या लिख रहे थे, कृष्ण लीला यानी वेली कृष्ण रुक्मणी लिख रहे थे। फिर इसके बाद में और आगे बात करती है, चलती हैं, पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे बात करें, इससे थोड़ा और आगे बात करें तो इंग्लैंड के अंदर एक वंश था, ट्यूडर वंश का राजकुमार था। कौन था? ट्यूडर वंश का राजकुमार था। अच्छा योद्धा था, जितना अच्छा योद्धा था उतना अच्छा लेखक था। कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज को उस ट्यूडर वंश इंग्लैंड के अंदर जो राजकुमार था उसके बिल्कुल समान तुलना की है पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। तो ध्यान में रखना, कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना जो है इंग्लैंड के वंश ट्यूडर के उस समय के राजकुमार के बराबर तुलना की है कि वो जो राजकुमार था वो इतना खतरनाक योद्धा था, जितना खतरनाक योद्धा था उतना खतरनाक ही लेखक था। और पृथ्वीराज राठौड़ भी
वैसे ही थे, योद्धा तो थे ही और साथ में अच्छे लेखक भी थे। तो कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड के ट्यूडर के राजकुमार के बराबर इनकी तुलना की है। ये सारी जानकारी हुई हमारी पृथ्वीराज राठौड़ व एलपी टेसीटोरी की। इसके बाद में आगे चलती हैं, आगे एक राजा पढ़ती हैं, राजा करण सिंह के बारे में। प्रारंभ करते हैं करण सिंह। आशा करता हूं आपको एलपी टेसीटोरी की कहानी जो है ये समझ में आई होगी। इनकी अंतिम सांस बीकानेर के अंदर ही निकली थी, मृत्यु बीकानेर में ही हुई थी 1919 के अंदर, और 1915 के अंदर बीकानेर आते हैं। 1914 के अंदर कलकत्ता से यानी पूर्व से पश्चिम के अंदर जोधपुर में आते हैं। 1914 में 1 वर्ष तक जोधपुर में कार्य किया। इसके बाद में ये बीकानेर चले और बीकानेर में इन्होंने 4 वर्ष तक कार्य किया। आज भी इनके द्वारा अनुवाद किए गए ग्रंथ बीकानेर संग्रहालय के अंदर लिखे गए हैं। जो व्यक्ति इतिहास से पीएचडी करता है उन्हें बीकानेर संग्रहालय के अंदर यात्रा के दौरान इन ग्रंथों के बारे में बताया जाता है। ये ग्रंथ उन्हें उस लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, वो पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ के बाद में बीकानेर का जो आगे का महाराजा है उसके बारे में बात करें। महाराजा करण सिंह आता है। इस करण सिंह की हमने एक बार पहले बात कर ली। ये जो करण सिंह जी है इनके बारे में हमने पहले भी बात कर ली। इनके टाइम पीरियड की बात करें 1631 से 1669 तक इनका शासन काल रहता है। कब से कब तक साथियों? 1631 से 1669 ईस्वी तक इनका जो है टाइम पीरियड रहता है। इन्होंने इतने समय तक बीकानेर के अंदर शासन किया था। फिर आगे बात करें, हमने इनके बारे में पहले जब हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास तब हमने बात की। इनके समय में एक राड हुई थी, कौन सी राड? मतीरे की राड, मतीरेरी राड। जल्दी जल्दी कमेंट के अंदर आने दो, कब हुई, कौन सा सन था? ये मतीरेरी राड है, ये नागौर का राजा था। अमर सिंह और बीकानेर का राजा था करण सिंह। इनके मध्य में होती है एक मतीरे को लेकर। सारी की सारी कहानी मैंने आपको उस क्लास के अंदर बताई है, इसमें थोड़ी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कहानी मैंने बता दी है। तो वो क्लास देख के आप इस क्लास के बारे में देखोगे तो आपको मतीरेरी जो राड है इसकी सारी कहानी पता चल जाएगी। लेकिन बहुत से इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने कहा है इस राड के अंदर जो जीते थे वो करण सिंह जीते थे, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अमर सिंह जीते थे। पर अपन को ध्यान में रखना है करण सिंह व अमर सिंह के बीच में मतीरेरी राड हुई थी। ये जो राड हुई ये 1644 ईस्वी के अंदर हुई थी। कब हुई? 1644 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो ध्यान में रखना जी, मतीरेरी राड। इसके बाद में बात करें, ये जो महाराजा है करण सिंह, इनकी एक उपाधि मिलती है, इनको कहा गया था। इनके बाद में सभी राजाओं के नाम के आगे ये उपाधि लगने लग गई थी, लेकिन सबसे पहले प्रथम बीकानेर का कोई शासक राजा था जिसने ये उपाधि धारण की थी। बात करते हैं इस उपाधि की। जय जंगलधर, जय जंगलधर बादशाह। ये जो उपाधि है सबसे पहले किसने ली थी? महाराजा कर्ण सिंह जी ने ली थी। जय जंगलधर बादशाह। प्रथम बीकानेर का शासक था जिसने जय जंगलधर बादशाह की उपाधि ग्रहण की, प्राप्त। बाद में आगे बात करते, अच्छे योद्धा है, योद्धा है, योद्धा के साथ साथ में अच्छे कवि भी है। इन्होंने पुस्तक लिखी है। करण सिंह जी ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है, उस पुस्तक के बारे में बात करें। करण सिंह की पुस्तक
इन्होंने जो पुस्तक लिखी है ये साहित्य पे लिखी है। किस पे लिखी है? साहित्य पे लिखी है। साहित्य कल्पद्रुम पुस्तक का नाम है, इसका साहित्य। कल्पद्रुम। इनके साथ इस पुस्तक लिखने के अंदर और भी बहुत से कवियों ने सहायता की, लेकिन सबसे ज्यादा सहयोग जो रहा इसके अंदर वो करण सिंह का रहा। इनका ही नाम लिया जाता है कि करण सिंह जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, साहित्य कल्पद्रुम। अब बात करते हैं जय जंगलधर बादशाह के बारे में कि ये उपाधि जो है इनको प्रथम बार कैसे मिली। देखते हैं। हिंदू धर्म के अंदर, हिंदुओं के अंदर सिस्टम था एक कि अपने पश्चिम के अंदर अटक था और इनका मानना था कि हम कभी भी अटक क्रॉस नहीं करेंगे। ये जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर कभी नहीं जाएंगे। हिंदू लोगों के अंदर था कि कभी अटक क्रॉस नहीं करेंगे। और बीकानेर के जो करण सिंह है इनके समय की बात बताऊं, इनके समय मुगल बादशाह था औरंगजेब। औरंगजेब ये चाहता था कि मैं जितने हिंदू राजाएं हैं, हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, इन सबको इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दूं। क्या कर दूं? इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दूं। तो करवाए कैसे? करवाए कैसे? इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करवा सकता था। फिर किसी व्यक्ति ने राय दी कि ऐसे तो हम इनको धर्म स्वीकार नहीं करा सकते, लेकिन ये कहते हैं कि हम कभी भी अटक क्रॉस नहीं करेंगे, कभी भी अटक क्रॉस नहीं करेंगे। तो हम प्लान बनाते हैं इनको कैसे ना कैसे करके अटक ले जाएं। अगर राजाओं को अटक ले गए और राजा अटक चले गए, अटक जाने के बाद में इनका जो हिंदू धर्म है ये भ्रष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा और ये अपने आप जो क्या है मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे। और जब राजा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा तो राजा की जो जनता है, प्रजा है, ये भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगी। औरंगजेब ने इस चाल पे चाल चली, सभी राजाओं को इकट्ठा किया और कहा कि हम पश्चिम की ओर चल रही हैं, वहां पे आक्रमण हो रहा है, उसका सामना करें। सारे राजा तैयार हो गए, चलते हैं, साथ में जाना पड़ता है, अधीनता स्वीकार कर रखी है तो जाना पड़ेगा। औरंगजेब साथ में ले तो जाता है, अटक के पास ले जाता है, पश्चिम दिशा के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही अटक क्रॉस करेंगे तो ये दूसरे धर्म के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि उस दिशा के जो अटक क्रॉस करने के बाद में जो लोग रहते थे उनका खान पान व जो धर्म था ये बहुत गंदा था। और हमारे हिंदू लोग मानते थे कि अगर अटक क्रॉस हो गए तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। औरंगजेब इनको पश्चिम दिशा के पास ले जाता है, अटक के पास ले जाता है और सारे राजाओं को कहता है कि हमें अटक क्रॉस करना है। पहले दिन जाते हैं, रात को इस अटक के पास पश्चिम अपने राजस्थान के अंदर ही विश्राम करते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो आदेश देता है कि हमें अटक क्रॉस करना है, अटक उस पार जाना है और वहां पे युद्ध का सामना करना है। तो राजाओं को जैसे ही पता चला, हिंदू राजाओं को, कि कहानी तो गड़बड़ है, औरंगजेब ने चाल चली। आमेर का सवाई जयसिंह जो है ये साथ में था, मिर्जा राजा सवाई जयसिंह। इसने कहा अगर हम अटक क्रॉस कर गए तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, पाकिस्तान के अंदर चले जाएंगे। पाकिस्तान में आपको पता है इस्लाम धर्म है, मुस्लिम लोग रहते हैं। फिर कहा कि औरंगजेब का विरोध कौन करे, इसका सामना कौन करे? कोई आगे नहीं हो रहा। करण सिंह पास में ही खड़े थे। करण सिंह ने कहा तुम तो टेंशन मत लो, मैं करूंगा। सब करण सिंह की तरफ देखने लगे, आप करोगे क्या? बिल्कुल मैं करूंगा। औरंगजेब ने आदेश दिया कि अटक चलना है। करण सिंह ने औरंगजेब को कहा कल रात को ही बीकानेर से खबर आई है कि मेरे बीकानेर के अंदर पुत्र हुआ है और मैं मेरे पुत्र की खुशी के अंदर आज शाम को सारे राजस्थान के हिंदू राजाओं को पार्टी देने वाला हूं। तो आप तो ऐसे करो, आप सारे मुस्लिम इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, सैनिक हैं, आप अटक क्रॉस करो, आप चले जाओ और हम पार्टी करके कल आ जाएंगे। आप वापस नाव भेज देना, हम कल आ जाएंगे। औरंगजेब ने सोचा ठीक है,
औरंगजेब सारे इस्लाम धर्म यानी मुसलमान सैनिक व जितने भी मुसलमान साथ में थे सबको अटक क्रॉस कराता है, अटक के दूसरी तरफ चले जाती हैं यानी पाकिस्तान की तरफ चले जाती हैं। दूसरे दिन वापस नाव आती है हिंदू राजाओं को लेने के लिए, तो करण सिंह उन नाव को तोड़ देता है। करण सिंह उन नाव को तोड़ देता है कि हम तो आज करें कल करें अटक क्रॉस क्यों करें, हम हिंदू राजा अटक क्रॉस करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम तो नहीं करने वाले। जितने हिंदू राजा करण सिंह के नेतृत्व में थे औरंगजेब का विरोध किया, इन सारे हिंदू राजाओं ने करण सिंह को उसी समय हिंदू राजाओं का बादशाह घोषित कर दिया था। जबकि करण सिंह है ये जंगल था, बीकानेर का नाम जांगल प्रदेश था, तो जांगल प्रदेश से था, इसीलिए सारे राजाओं ने करण सिंह को कहा जय जंगलधर बादशाह। इन्होंने हिंदू राजाओं का बादशाह तो घोषित कर दिया, जांगल प्रदेश से था, तब कहा जय जंगलधर बादशाह करण सिंह को। तब से महाराजा करण सिंह को जय जंगल बादशाह की उपाधि मिली और ये बीकानेर का प्रथम राजा था जिसने जय जंगलधर की उपाधि धारण। इसके बाद में जितने ही राजा महाराजा है सबने उपाधि धारण की, सबके नाम के आगे लगने लग गया जय जंगलधर बादशाह, लेकिन पहले राजा यही थे। और ये जय जंगलधर बादशाह है ये बीकानेर का प्रतीक चिन्ह भी बन गया था, प्रतीक चिन्ह भी बन गया था। हो सकता है तो मैं आपको ये प्रतीक चिन्ह दिखा दूंगा, पोस्ट डाल दूंगा, देख लेना। फिर बात करें आगे, ये जो करण सिंह हुए हैं इनके पुत्र थे, इनके पुत्र थे अनूप सिंह। अनूप सिंह ने करण सिंह के समय, राजा करण सिंह था उस समय ही एक पुस्तक का अनुवाद किया था, एक पुस्तक का अनुवाद किया था। अनुवाद अनूप सिंह ने करवाया था, जो राइटर थे उनका नाम नहीं मिलता, इसीलिए कहते हैं कि ये जो अनुवाद है इस ग्रंथ का अनूप सिंह ने ही किया है। प्राचीन पुस्तक थी, प्राचीन ग्रंथ था शुक सप्तति। शुक सप्तति इस ग्रंथ का इन्होंने क्या करवाया, अनुवाद करवाया। ये पुस्तक है इसका अनुवाद करवाया, लेकिन ये पुस्तक जिनकी लिखी गई है उनका नाम मिलता है। शुक सप्तति जो लिखी गई है ये चिंतामणि भट्ट द्वारा लिखी गई थी। चिंतामणि भट्ट की ये पुस्तक है, इसका अनुवाद किया, इसका अनुवाद करवाया भाई व्यक्ति ने, क्या करवाया, अनुवाद करवाया। अनुवाद किस भाषा के अंदर करवाया ये देखते हैं। अनूप सिंह भी है एलपी टेसीटोरी की तरह राजस्थानी भाषा से ज्यादा लगाव रखते थे, तो इसका जो अनुवाद है ये राजस्थानी भाषा के अंदर करवाया था, राजस्थानी भाषा में इसका अनुवाद करवाया। अनुवाद करने के बाद में इस पुस्तक का जो नाम मिला वो क्या मिला, उस नाम को देखते हैं। नाम मिला शुक सप्तमी का, राजस्थानी भाषा में अनुवाद होने के बाद में नाम मिला शुककारी का। क्या नाम मिला, शुककारी का। इस नाम से जाने लगा ये ग्रंथ। ये जो शुक सप्तति है इसके अंदर 700 कहानियां लिखी गई है, 700 कहानियां है। तोता मैना की कहानियां है, किसकी है, तोता मैना की कहानियां है। जब मैना तोता को कहानी सुनाती है तो ये पुरुष के धोखा देने की कहानी सुनाती है, दगाबाज है ना। जब तोता सुनाता है तो ये सुनाता है कि महिला ने धोखा दिया था। ऐसी कुल 700 कहानियां हैं, लेकिन जब अनुवाद हुआ राजस्थानी भाषा के अंदर तो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण 72 कहानियों का अनुवाद हुआ। कितनी कहानियों का, 72 कहानियों का अनुवाद किया गया। तो इस जो शुक कारिका है इसके अंदर 72 कहानियां हैं जिनका अनुवाद किया गया। तोता मैना की कहानियां है, किसकी कहानियां है, तोता मैना की कहानियां है।
फिर आगे बात करें, मैं थोड़ा और बताऊं आपको। अकबर के दरबार में मान सिंह जी थे, आमेर वाले, हिंदू धर्म के। इनके समय में भी थोड़ा धर्म परिवर्तन की बात चली थी। अकबर ने एक धर्म परिवर्तन का कुछ सिस्टम चलाया ताकि इसके अंदर आए और धर्म परिवर्तन हो जाए। दीन ए इलाइम, दीन ए इलाइम धर्म अकबर ने चलाया था, जिसके अंदर कुल 18 लोगों ने ही इसे स्वीकार किया, बाकी किसी ने स्वीकार नहीं किया था। मान सिंह किसी साधु के पास जाती हैं, फकीर था, साधु तो क्या ही बात करें, फकीर था, साधु तो हमारे सनातनी धर्म वाले होते हैं। फकीर के पास गया था, फकीर ने मान सिंह को कहा, मान सिंह तेरे पास सारी की सारी योग्यताएं हैं बादशाह बनने की, लेकिन तेरे पास एक कमी है। मान सिंह ने कहा क्या? अगर तू मुसलमान होता तो बादशाह बन जाता, अगर तू अभी मुसलमान धर्म स्वीकार कर ले, इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, अपना ले इस धर्म को, तो तू बादशाह बन सकता है। मान सिंह कहता है, आज तक भूतो धर्म को मानता आया हूं, आज कैसे धर्म परिवर्तन कर? आज तक मैं मूर्ति पूजा में विश्वास करता आया हूँ, मूर्ति यानी हिंदू धर्म में विश्वास करता आया हूँ, आज मैं इस्लाम धर्म को कैसे स्वीकार कर लूं? अगर आपके अल्लाह ने चाहा, उसी को कहते हैं मान जी, अगर आपके अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है अगले जन्म में मैं इस्लाम धर्म के अंदर ही आऊं और बादशाह बनूं। लेकिन थोड़ी कहानी थी भाई, औरंगजेब जब इनको इस्लाम धर्म स्वीकार कराना चाहता है, उससे पहले अकबर ने भी चलाया था दीन इलाही धर्म, जिसके अंदर भी 18 लोगों ने धर्म स्वीकार किया था। तो ये अकबर की जो औरंगजेब की जो ये रणनीति है, इसको तो हिंदू धर्म के लोग कैसे अपना ले, वही राजा नहीं अपना सकते। तो फिर बात करें अनूप सिंह पे, वापस आती है। करण सिंह के समय में इनके पुत्र के द्वारा सुख सप्तती का अनुवाद किया गया राजस्थानी भाषा के अंदर, जिसका नाम मिलता है सुखकारिका। इसके बारे में बात करेंगे आगे थोड़ी, इसके बारे में आपको एक दोहा है इसी किताब का, उस दोहे पे लेके चलूंगा, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले करण सिंह के समय के अंदर जो इनके दरबारी विद्वान थे, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, दरबारी विद्वान के बारे में पढ़ते हैं। दरबारी विद्वान की चर्चा, इनके दरबार के अंदर विद्वान कौन कौन? एक विद्वान था गंगाधर मैथिल। कौन? गंगाधर मैथिल था, जिन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, करण भूषण, क्या? करम भूषण ग्रंथ लिखा। दूसरा ग्रंथ लिखा काव्य डाकिनी। गंगाधर मैथिल थे, इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, कर्ण भूषण व काव्य डाकिनी, 2 ग्रंथ। ध्यान में रखना जी, गंगाधर जी ने कौन से ग्रंथ। फिर बात करें इनके दरबार में एक और कवि थे, होशिंग भट्ट। होशिंग भट्ट, इन्होंने भी लिखा था एक ग्रंथ, कर्णवत्स ग्रंथ लिखा। ये जो दरबारी विद्वान है, इन्होंने ग्रंथ लिखा कर्णवत्स। तो भाई दरबारी विद्वान 2 है, गंगाधर जी व भट्ट जी। होशिंग भट्ट जी इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, गंगाधर जी ने लिखा कर्णभूषण व काव्य डाकिनी, और होशिंग भट्ट ने लिखा कर्णवत्स। आगे चल, फिर मैं आपको पृथ्वीराज पढ़ रही थी, तो पृथ्वीराज के साथ साथ में एक बात और बता देता हूं। कन्हैया लाल सेठिया जी हुए हैं, जिन्होंने एक रचना लिखी है, पिथल और पाथल। पिथल और पाथल बताना तो पृथ्वीराज के साथ में था, लेकिन स्लिप हो गया थोड़ा, अभी बता देती है। कन्हैया लाल सेठ जी ने 2
एक रचना की है जिसके अंदर दो नाम आते हैं, पित्थल और पाथल। इस पे थोड़ी चर्चा करें। कन्हैयालाल सेठिया, इन्होंने ये रचना लिखी। पित्थल और पाथल की बात करें, दो नाम है इसके अंदर, पित्थल और पाथल। पित्थल जो है, इस रचना के अंदर पित्थल कहा गया है पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ को पित्थल कहा है इस रचना के। और पाथल जो है ये महाराणा प्रताप के बारे में कहती है। पाथल जो है महाराणा प्रताप है और पित्थल जो है क्या है, पृथ्वीराज राठौड़। थोड़ी बात करें। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में था और अकबर ने अपने पूरे दाव पेच लगा रखे थे महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने की, संधि की। अकबर ने स्वीकार नहीं किया था। जैसे ही अधीनता स्वीकार कराने के लिए अपना दूत भेजता, जब वो वापस आता तो इनकार की बात करता, तो पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में अपनी मूंछों पे हाथ फेरते, मूंछों की बंट लगाती। मेरे ससुराल वालों ने स्वीकार नहीं किया। अगर कोई और राज्य वाला और रियासत वाला स्वीकार करता, फिर पृथ्वीराज कह देता अकबर को, अभी मेरे ससुराल वाले बच गए हैं, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ जो है इनका महाराणा प्रताप के परिवार में विवाह हो रखा था। ससुर जी थे ये महाराणा प्रताप की पुत्री से विवाह हो रखा था पृथ्वीराज राठौड़ का। कोई दूसरा संधि करे अकबर के ताज, उसने अधीनता स्वीकार कर ली। पृथ्वीराज बैठा बैठा मूंछ पे हाथ दे, बंट लगाए मूंछ के रखे, अभी मेरे ससुराल वालों ने अधीनता स्वीकार नहीं, उनको अधीनता स्वीकार कराओ फिर बात करो। फिर एक घटना घटती है जिसके अंदर कहते हैं, एक कविता है, छोटी क्लासों के अंदर पढ़ाई जाती है कि अमर सिंह बैठा था, पृथ्वीराज का पुत्र, महाराणा प्रताप का पुत्र, उसके हाथ में घास की रोटी थी और वन विलाऊ रोटी ले भाग के जाता है, भाग के ले जाता है वन विलाऊ रोटी, और अमर सिंह रोता है। क्या हरे घास की रोटी वन विलावडो ले भाग्यो, अमर सिंह रोयो और महाराणा प्रताप रो, सूतो दुख जाग्यो। क्या वन विलाओ हरे घास की रोटी अमर सिंह के हाथ से छीन के भाग जाता है। अमर सिंह रोता है, अमर सिंह रोता है तो महाराणा प्रताप अमर सिंह को देखता है और महाराणा प्रताप का सोया हुआ दुख जागता है। तो बात करें उसी पे कि अमर सिंह इतना छोटा नहीं था कि उसके हाथ से रोटी लेके वन विलाऊ भाग जाए। और कुछ ही समय 5-6 साल के बाद की घटना है, हल्दी घाटी युद्ध के पहले की घटना है कि वन विलाऊ रोटी लेके भाग जाता है। और उसी के 3-4 साल बाद में दिवेर का युद्ध होता है, जिसके अंदर अमर सिंह सुल्तान खान को बीच से चीर देता है समेत घोड़े की। तो क्या 5 साल बाद में या 6 साल बाद में छोटा बच्चा इतना बड़ा हो सकता है जो इतने खतरनाक सैनिक को, राक्षस टाइप सैनिक को उसके घोड़े समेत बीच से चीर दे। लेकिन ये मन गढ़ंत कहानियां हैं, सुनाई जाती है कहानी तौर पे, इनका इतिहास से वास्तविक तौर पे कोई संबंध नहीं है। उस समय की घटना है। महाराणा प्रताप का सूतो दुख जाग्यो का है। क्या फिर महाराणा प्रताप अकबर के पास पत्र भेजते हैं कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। क्या उस दिन अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था, कल तेरा सासराणा पत्र आयो है, आज अधीनता स्वीकार कर ली, आज लगा मुझे बट। और पृथ्वीराज को इस पत्र पे यकीन नहीं हुआ। पृथ्वीराज कहता है अकबर को कि ये मेरे ससुर जी की हैंडराइटिंग नहीं है, कि मेरा ससुर जी को लिखे भेजो पत्र, वो कन्योर ही भेजो है। अकबर पृथ्वीराज राठौड़ को एक चांस देता है, एक मौका देता है कि तू महाराणा प्रताप को वापस पत्र लिख। क्या वाक्य में ये जो पत्र है महाराणा प्रताप ने लिखा है, क्या ये वाक्य में आप अकबर की अधीनता स्वीकार करना चाहते हो? तो भाई साहब, महाराणा प्रताप के लिए पृथ्वीराज राठौड़ ने एक सूचना भरा, चेतावनी भरा पत्र लिख के भेजा था।
पत्थर कुछ ऐसे था, देखते हैं। पत्थर कुछ ऐसे था, चेतावनी भरा पत्थर था, पृथ्वीराज राठौड़ का महाराणा प्रताप अपने ससुर जी के लिए का आज हूँ सुने हूँ सूरजड़ो बादल की ओट छुप गयो रे। का आज हूँ सुन्यो हूँ सूरजड़ो बादल की ओटा छुप गयो रे। आज हूँ सुन्यो हूँ नाहरडो नाहरडो सियारा भेड़ो सो गयो रे। आज हूँ सुन्यो हूँ चकवो धरती रो पानी पिए लो। आज हूँ सुन्यो हूँ हाथीडो कुकर री जोड़ी जिए लो। पृथ्वीराज राठौड़ लिख के भेजते हैं पत्थर के अंदर, आज हूँ सुन्यो हूँ सूरजड़ो बादल राड़ी ओट छुप गयो रे। पृथ्वीराज लिखता है कि महाराणा प्रताप जी ससुर जी, मैं आपकी अधीनता स्वीकार न करने पे आपके नाम पे अकबर के दरबार में मूंछों के बट लगाया करता था। आज मैंने ये सुना है कि बादल की ओट के अंदर सूरज छिप गया है। आज मैंने सुना है नाहरडो शेर गिद्धड़ों की भांति जीने लगा है। आज मैंने सुना है चकवा धरती का पानी पिएगा। चकवा एक पक्षी है जो कभी भी धरती का पानी नहीं पीता, बारिश का पानी पीता है। बारिश का पानी धरती पे गिरने से पहले ही पी लेता है बारिश के अंदर। का आज मैंने सुना है चकवा जो है ये धरती का पानी पिएगा। आज मैंने सुना है हाथी कुकरी जुड़ी जियलो का। आज मैंने ये सुना है कि हाथी जो है अपना जीवन छोड़ के कुत्तों का जीवन जीने लगेगा। मैं ये नहीं मान सकता। मैं आपके नाम पे अकबर के दरबार में मूंछों के बट लगाया करता था और ये पत्थर आया है। क्या आप वाकई में अधीनता स्वीकार करने वाले हो, अकबर से संधि करने वाले हो? फिर महाराणा प्रताप का इस पत्थर से मन जो है उत्तेजित होता है, जागता है। महाराणा प्रताप पत्थर के अंदर वापस जवाब देती हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ जी, आपको अपनी मूंछों पे बंट ऐसे ही लगानी है। मैं अकबर की अधीनता स्वीकार न तो आज करूं न करूं काल। थे अकबर का दरबार का मां यही मूंछा का बट लगाओ। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं अकबर को कभी भी बादशाह कह के नहीं बुलाऊंगा, मैं इसे तुर्क कह के ही बुलाऊंगा। जब तक मेरे सांस है तब तक आपकी मूंछें ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं रहनी चाहिए। और पृथ्वीराज राठौड़ की मूंछें ऊपर ही रही थी, इसीलिए कहते हैं कि मूंछा रखो तो मूंछा ऊपर रहनी चाहिए, नीचे नहीं रहनी चाहिए। मूंछा का अच्छा बंट लगा के ऊंची या खड़ी रखे करो, नहीं तो मूंछे ना रखे करो। तो बात करें फिर आगे। महाराणा प्रताप ने अपने जीवित समय के अंदर अधीनता स्वीकार नहीं की और न ही अकबर को बादशाह का तुर्क कहता था। पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर से कहा, क्या हुआ, आ मुंछा यही रहेगी, मेरो ससुर है महाराणा प्रताप, यहाँ मानने वालों को नहीं। लेकिन अकबर ने पत्थर लिखने से पहले पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था कि अगर पत्थर के अंदर अधीनता स्वीकार की बात आई तब पृथ्वीराज कहता है कि मैं स्वीकार होगी तो मैं आज के बाद कभी भी मूंछों पे बट नहीं लगाऊंगा और मूंछ नीचे रखूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने जी पृथ्वीराज राठौड़ की बात रखी, मूंछें ऊंचे ही रखी, नीचे नहीं होने। तो ये भी बात है पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। अब वापस चलते हैं अनूप सिंह के अनुवाद, सुख सप्तती का अनुवाद किया था राजस्थानी भाषा के अंदर, उसके बारे में बात करती हैं। उसका एक दोहा है, उस बुक का एक दोहा है, उस पे चर्चा करती है। जिस कवि ने लिखा उसने सबसे पहले ये दोहा लिखा, 5-7 लाइन है इस दोहे की, ये करके क्लास समाप्त करती है। दोहा कुछ इस प्रकार है। जब राइटर अनुवाद लिखना प्रारंभ करता है तब दोहा लिखता है। करी प्रणाम श्री शारदा अपनी बुद्धि प्रमाण, करी प्रणाम की शारदा अपनी बुद्धि प्रणाम, कि हे शारदा माता, सरस्वती माता, यानी मैं आपको प्रणाम मान के ग्रंथ लिखने वाला हूं, आप मुझे बुद्धि दे।
सुख सारिका वार्ती करूं दो मुझे अक्षर का दान। क्या मैं ये जो सुख कारिका है इसकी वार्ता लिखने वाला हूं, शुरुआत कर रहा हूं, आप मुझे इसके अंदर अक्षर का दान दो ताकि मैं इसे अच्छे तरीके से लिख सकूं। आगे की लाइन कुछ इस प्रकार है, बिकमपुर सुहावनो, बिकमपुर सुहावनो, सुख संपत्ति की डोर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ही दो धर्म, ऐसो शहर ना जान। क्या बिकमपुर, बिकमपुर की बात है, बिकमपुर बीकानेर को ही कहते थे, बीकमपुर जो है बीकानेर को ही कहते थे, बीकानेर का ही दूसरा नाम बिकमपुर है, एक और नाम है बिकमपुर। राव बीकाजी थे, इनका नाम विक्रम था और विक्रम ने ही बीकानेर शहर की स्थापना की, उनके नाम पे ही नाम है विक्रमपुर। विक्रमपुर सुहावनो, सुख संपत्ति की ढोर, हिंदुस्तान ही दुर्धर्म, ऐसो शहर ना करे का ऐसो शेर और कोई को नहीं। बीकानेर शहर है वो सुहावनो शहर है, इसो शेर और को नहीं कटे। लेकिन फिर बात करें बीकानेर शहर की, बात करें बीकानेर शहर आप जानते ही हो कैसा है। राजस्थान के अंदर 3-4 जिले ही ऐसे हैं जिनके अंदर खतरनाक बेकड़ाके वाली गर्मी टपती है। अंग्रेज सैनिक था एक, जिसे काबुल जाना था, काबुल जाना था तो उसने अपने सैनिकों के साथ बीकानेर से रास्ता तय किया और वो कहता है, एल्फिस्टन था, एल्फिस्टन अंग्रेज था जिसने काबुल जाते समय बीकानेर का रास्ता तय किया और इसने कहा कि बीकानेर की इस कड़ाके की गर्मी के अंदर हमारे अंग्रेजों के 40 सैनिक गर्मी से मर गए थे। तो बताओ, बिकमपुर सुहावनो, सुख संपत्ति की ठोर, इतना सुहावना भी नहीं है, लेकिन भाई अनुवाद करने वाला बीकानेर का था तो आपकी माने डाकण कौन कहे, कोई को नहीं कहे। जद बीकानेर सुहावनो, आगे चली, सिया तपे राणाकरण, कि यहाँ पे जो राज था वो कर्ण सिंह का था। जंगल को पतिशा, क्या जंगल का जो था बादशाह था, पहले बादशाह को बादशाह कहते थे, बादशाह से ही पतिशा बना कि यहाँ तिहा तपे राणाकरण, जंगल को पतिशा कि कर्ण सिंह का यहाँ पे राज था। लेकिन मैंने इस जंगल बादशाह के कहने पे अनुवाद नहीं किया। ताको कुंवर अनूप सिंह, दाता सुध दुहा, कि ताको कुंवर अनूपो सिंह दाता सुध दुआ, कि मैंने अनूप सिंह के कहने पे इस सुख सप्तती का अनुवाद किया है। सरस्वती माता से कहता है कि माँ आपको प्रमाण मान के ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, आप मुझे अक्षरों का दान दे। लिखता है, बिकमपुर सुहावनों को, बीकानेर जैसा कोई शेर नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जो सुहाना है, सुहानो है। जंगलधर बादशाह है जिसके कहने पे मैं इस ग्रंथ का अनुवाद नहीं कर रहा, बल्कि कुंवर अनूप सिंह के कहने पे मैं इसका अनुवाद कर रहा हूँ। ये कुछ पंक्तियां हैं उस सुख कारिका की जो मैंने आपको बताई है, लेकिन इस हिंदी राजस्थानी अनुवाद करने वाले की कोई जानकारी नहीं मिलती। अनूप सिंह दानवीर था, योद्धा था और लेखक भी है। ऐसा दोहा है कि मायड़ जन तो दोए जन, क्या मायड़ जन तो दोए जन, क्या दाता क्या सुर, क्या या तो दाता मतलब दान देने वाले को जन्म दे या दे सूरवीर को जन्म। नीता रही न बांजड़ी, क्या निस्तो बांजड़ी रेजा, नीता रही न बांजड़ी, मत गवाई जो नूर,
कि इससे अच्छा आप जन्म दो ही मत, या तो दानवीर को दो या सूरवीर को दो, अन्यथा आप जन्म मत दो। आपकी जो सुंदरता है, निखार है, इसे खराब मत करो, इसे खराब मत करो। तो ये भी अनूप सिंह जो है अच्छे दानवीर थे, अच्छे सूर थे, यानी अच्छे सूरवीरता के योद्धा थे, इसीलिए इन्हें के बारे में ये एक दोहा है। बाकी जो मैंने पहले की शुक सारिका की बात बता दी, शुक सप्तमी की बात बता दी, 72 कहानियां थी जिसका राजस्थानी भाषा में अनूप सिंह ने अनुवाद करवाया था। अनुवाद करने वाले का कोई नाम नहीं मिलता, इसीलिए उसे नहीं जाना जाता। तो ये है आज की क्लास पृथ्वीराज राठौड़, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी और महाराजा करण सिंह के बारे में। इसके बाद में अनूप सिंह जी है, इनकी चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय के अनुसार मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाड़।